शास्त्री जी, कई बार हम सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस देखते हैं, कुछ एआई से बनी है, कुछ लोगों की क्रिएटिविटी रहती है। एक वीडियो जो है, मुझे लगता है कई सारे लोगों ने देखी भी होगी। वो बताते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकल रही होती है, उसका मन नहीं करता कि मैं शरीर को छोड़ूं, क्योंकि उससे उससे शरीर से लगाव प्यार हो जाता है। वो चाहती है, बार बार अंदर जाने की शरीर की कोशिश करती है, लेकिन समय खत्म हो चुका होता है, उसको वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो आप 13 दिन करते हैं, घर पे उठाला करते हैं, क्रिया करते हैं, रस्म पगड़ी करते हैं, वो आत्मा उन 13 दिनों में उन उन जगहों पर जाती है जहां पर उसको अच्छा लगता है जाना अपने जीवन काल में। हो सकता है किसी मिठाई की दुकान की मिठाई बड़ी अच्छी लगती हो, वहां पर भी उन 13 दिनों में घूमने जाएगी। हो सकता है किसी नान के या बुआ घर या किसी मित्र का घर बड़ा अच्छा लगता हो, तो वहां पर भी घूमने जाएगी। आत्मा अंत तक नहीं मानती कि मेरा इस शरीर से अब जाने का वक्त हो चुका है। वो बार बार प्रयास करती है कि मैं दोबारा इस शरीर के बीच में जाऊं। लेकिन जो मंत्र क्रिया की जाती है, जब उस लोक में भेजने की तैयारी की जाती है, तो इस बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये चीजें होती हैं कि आत्मा को भी मानने में काफी समय लग जाता है कि बस अब मेरा शरीर के साथ साथ इतना ही था, अब मेरी जिंदगी या मेरी जो अगली जर्नी है वो कहीं और है? जी। इसको हम संस्कार क्रिया से ही शुरू मानते हैं। जब इंसान मृत होता है तो वो भी एक यज्ञ ही है, वो भी यज्ञ है, क्योंकि उसके आप यज्ञ से उत्पन्न हुए। विवाह संस्कार क्या है? यज्ञ। यज्ञ से उत्पन्न हुए हो और फिर यज्ञ के अग्नि के माध्यम से, आपने देखा हुआ होगा, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गृहस्थाश्रम में ही आपको अग्नि प्राप्त होगी। गृहस्थ आश्रम क्यों बोलते हैं सारे कि भाई हमें जो जमीन मिलनी चाहिए और हमें अग्नि मिलनी चाहिए। यही कामना रखता है जो सनातनी है, वो यही कामना रखता है कि हमें मृत समय पे हमारी आत्मा, जो हमारा जो शरीर है, उसको कुत्ते ना खाए, कहीं कोई जीव जंतु ना खाए, कहीं ऐसा वैसा नहीं जाए। और हमारा जो सनातन है उसमें इतना तक है कि आपकी जो अस्थियां तक है वो भी गंगा में जाके लुप्त हो जाती है, वो भी वहां भी दिखती नहीं है, इतनी वैज्ञानिक है। तो यहां से क्या बोलते हैं कि मंत्रों के द्वारा क्या हुआ है कि मंत्रों, विवाह में जो मंत्र प्रयोग किए गए थे आज, तो उस मंत्रों से वो बच्चा उत्पन्न हुआ था। फिर उसके मंत्रों के द्वारा 16 संस्कार हुए। 16 संस्कार में जो 16वां संस्कार है वो है अंत्येष्टि। अब अंत्येष्टि को लोग क्या कर रहे हैं आजकल के समय पे, वो 10 दिन में ही पूरी क्रिया को खत्म कर रहे हैं। जब 11वें दिन वो पूरा खत्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो जो है वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। इसमें मैंने आपको पहले बोला, जो हमारा आत्मा है, भूत आत्मा जो है, वो जहां पर ही रहता है। वो देरियां आप देख रहे हो, मैं वो वैज्ञानिक है, वो देरियां क्या, वो यहां पे ही रहेगा। एक आत्मा का रूप जो जहां पे मृत्यु लोक में ही रहेगा। उसने अपना पूरा सर्कल 84 लाख जोनियां जो है वो पूरी कवर करनी है उसने। जो जिसको हम 84 लाख जोनियां बोलते हैं, वो यही तो है, यही तो इसी ने तो घूमना है। अगर मैं वो कंप्लीट नहीं होंगी, वो यही भटकते रहेंगे। अगर मैंने किसी को कष्ट दिया, वो मुझे चुकाना भी तो है यहाँ पे आके द्वारा। मैंने जो जितना मैंने अच्छा किया। अब बहुत सारे लोग जहां पे देखते हैं कि मोक्ष हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें जो मोक्ष चाहिए, मोक्ष एक एग्जाम है, वो परमात्मा का एग्जाम है। वो अपनी तरह अपने सिस्टम के प्रोसेस के माध्यम से आपको मोक्ष देगा। उसके लिए पहले 84 लाख जोनियों के जो टेस्ट है आपके, उसको पास करना पड़ेगा। फिर आपको भूलोक, भवलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इस तरह से गुजरना पड़ेगा। शास्त्री जी, ये तो बड़ी आपने पता की बात बोली, लेकिन ये जो सुनी सुनाई बातें हैं जिन पर लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि देखिए जी, यहां से जब सफर खत्म हो जाता है किसी आत्मा का, ऊपर अगर कोई भाई भाई भी आपस में मिल जाए तो पहचानते नहीं है, वो तो पिछले जन्म का बाप बेटे का साथ हो सकता है, ऊपर तो वो आत्मा है। और कुछ लोगों का कहना है, देखिए जी, जो नरक में जाते हैं उन्हें गरम गरम उबले हुए तेल से निकलना पड़ता है, उन्हें अड़चने बड़ी आती हैं, आग में चलना पड़ता है। फिर जहां जहां अच्छे काम किए होते हैं, अगर किसी चींटी को दाना भी डाला होगा वो भी आपकी मदद करेगी। अगर आपने किसी गाय को रोटी भी डाली होगी, वो भी गाय आपको वहां पर बचाने का प्रयास करेगी। कहने का तात्पर्य ये है, जितने अच्छे काम आपने यहाँ पर किए होंगे, ऊपर लोक में जाकर वो कहीं ना कहीं आपको सहायक सिद्ध होंगे, वो सहायता करते नजर आएंगे। क्या ऐसी भी चीजें होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। जे भी हमने पूरा अच्छे से इसका अध्ययन किया हुआ है। इसमें दान आपका कमाना क्यों जरूरी है और दान करना ही क्यों जरूरी, क्यों हम दान कर रहे हैं? भाई दान इसलिए कर रहे हैं हम कि हमने 84 लाख जोनियों से गुजरना है। और हमें जो
84 लाख अगर हम चिंटी बनते हैं तो चिंटी को भी तो खाना है ना, चिंटी को भी खाना है। अगर हमने वो दान हम किस में कर सकते हैं, सिर्फ मनुष्य योनि में ही दान कर सकते हैं। अगर हमने एक आप लेते हो, एक कुत्ते की एग्जांपल ले लेते हैं। एक कुत्ते को देख रहे हो आप, उसको समय पे जो है वो भोजन मिल रहा है, वो बड़े आदर से सम्मान से जिंदगी जी रहा है। और एक कुत्ता जो है वो दिन रात जो है एक रोटी के लिए वो दर दर जो भटक रहा है, वो जहां पे वो उसका वही कर्म है, वो उसी कर्म के माध्यम से वो उसको खाना तक नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें हमेशा, जब तक हमें जो गृहस्थ आश्रम मिला हुआ है या जो जीवन मिला हुआ है, इसमें कोई भी है, कोई भी मनुष्य है, मैं कहता हूं कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल से जुड़ा हो। मैं एक किसान को लेता हूं। किसान क्या करता है, किसान 84 लाख योनियों में है ना, जितने भी सभी को अन्न देता है, बताए। वो जब अनाज उगाता है उसका अन्न हर व्यक्ति खाता है, हर चीज खाती है उसको, और वो सीधा मोक्ष का अधिकारी अगर देखा जाए तो वो किसान होता है। बिल्कुल वो किसान होता है। लेकिन शास्त्री जी, मैं एक सवाल और रहेगा, क्योंकि लोग ना इस तरह की चीजों पर जल्द विश्वास कर लेते हैं, मैं कहूंगा अंधविश्वास या काल्पनिक कहानियों में। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कई बार कुछ लोगों को कुछ कहानियां मंदरंग लगती हैं, विश्वास नहीं करते, ये जो इस लोक से जाने के बाद कईयों को इस तरह का आभास होना कि जैसे मान लीजिए किसी घर पे मृत्यु हुई है, कोई बुजुर्ग चला गया या जवान चला गया, उसके परिवार वालों को आत्मा के रूप में कभी कहीं मिलना, कभी कहीं मिलना, 1-2 दिन तक हो, क्या वो मिलना संभव है? कहने का मतलब ये है कि किसी घर पे मृत्यु हुई और सुबह बेटा उठता है, बेटी उठती है, उसने कहा मेरे को दादाजी सपने में आए थे, किसी ने कहा आपको सपने में आए थे, मैंने तो ऐसा देखा वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो ये सब चीजें जब उनके साथ घटती हैं, तो क्या उनका मन से वो चीजें देख रहे होते हैं, दिल दिमाग उस स्थिति में होता है, 2-4 दिन में इतना लगाव प्यार वो उनको वो चीजें दिखाता है, या फिर कोई ऐसी इंद्री है जो आपकी जागती है, जो आपको वो दिखाती है चीजें, या असल में चीजें हो रही होती है? बिल्कुल असल में होती है, बिल्कुल असल में होती है। और आप जो देख रहे हैं कि किसी के बीच में आप बोलते हैं कि ये इसके अंदर वो आत्मा खेल रही है। अब देखिए, देखा होगा आपने, तो वो खेलना क्या है, वो वही जो जिसकी मैं भूत आत्मा की बात कर रहा हूं। भूत आत्मा जो है वो अपना पूरा भोग, जहां पे जो सृष्टि का पे भोग होगा, वो अपना पूरा करके ही जाएगी, वो पूरा करके जाएगी। उसने जो उसका जो प्रोसेस होगा भगवान के द्वारा, वो तब तक नहीं जाएगी जहां से जो अपना पूरा किया, जो जिसने उसको सताया हुआ है, अच्छा किया बुरा किया वो। अब आपने एक और क्वेश्चन किया था अभी, आपने बोला कि वो जो हम देखते हैं कि 11 दिन हुए, 13वें दिन कर्म कर रहे हैं, उसके बीच में जो है वो उसमें जहां उसे अच्छा लगता था जाना, वहां पर जाना, वो बिल्कुल वो भी चीजें, वो भी प्रक्रिया होती है, वो वर्ष भर की प्रक्रिया होती है। और उस आत्मा को उसने किस तरह के कर्म किए हैं, अगर उसने अच्छे कर्म करके गया हुआ, अच्छा भी भगवान ही करवाता है और बुरे भी भगवान ही करवाता है। मैंने ये पहले भी वो आपको बोला हुआ है, ये पूरा सौर मंडल का हिस्सा है हम गैलेक्सी का, और यहाँ पे जो है कुमेरु और सुमेरु के माध्यम से हमारे जो 27 नक्षत्र है उसमें जो सारा पूरा प्रोसेस चलता है। तो कुछ ग्रह आएंगे जो आपसे बुरा कर्म करवाएंगे, कुछ ग्रह आएंगे वो अच्छे कर्म भी करवाएंगे। अगर हम राम भगवान की बात करें तो उधर से समझना हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। अब उन्होंने वो साधु वेश में वो एक जंगल में वनवास के लिए गए हुए हैं जी, और वहां से उन्होंने उस युद्ध के लिए लड़ना है, बल्कि संन्यास में वो युद्ध कैसे कर सकते, अगर देखा जाए ना उनके पास वहां पे अर्थ है, ना वहां पे पैसा है उनके पास, ना ही राजपाट है, ना ही कोई चीज है उनके पास, ना ही शस्त्र है। वही जो शस्त्र उस समय पे उनको दिए गए हैं, धनुष वगैरह अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, वही है वहां पे। लेकिन इतने बड़े बलशाली, मतलब रावण जी की बात करूं मैं, जो कि कहते हैं उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं सृष्टि में हुआ, बस इतने बड़े युद्ध को क्या ये चीजें लिखी हुई थी कि उनका सुग्रीव के साथ मिलना, बाली जी के साथ मिलना, उसके बाद धीरे धीरे वो सेना तैयार होनी, उसके बाद धीरे धीरे वो रास्ता बनना, वो माता सीता का हरण होना, उसके बाद ये तमाम चीजें पहले लिखी लिखाई थी जिन पर वो चलना था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये परिस्थितियां थी उनकी। तो जब जो जैसे ग्रह के चक्कर में जो जब भगवान को वो आपको ज्ञान देना है, आपको मैंने बोला कि अवतार इसीलिए होता है कि हमें वो शिक्षित करने के लिए आते हैं परमात्मा हमेशा। तो ये सारा जो प्रोसेस चलता है ये नेचुरल भगवान ही इसको डायरेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जब भगवान अंश रूप में आते हैं तो तब उनको भी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको वैसा ही रोल प्ले करना पड़ता है। 14 साल का वनवास, हालांकि ड्रामों में तो चलो वो 14 एपिसोड में खत्म कर देते हैं, लेकिन इतना वनवास, क्या क्या कठिनाई आई, तो आपको लगता है वो चीजें जो है हम आज भी याद करते हैं तो उनसे ही बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है?
हाँ, तो अब इसी चीज को पहले हम पिछले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं कि जी। आपने बोला कि जो फोटो रख रहे हैं वो हमें महसूस हो रही है चीजें, तो आप अंश अवतार को भी तो देखो ना परमात्मा के। शिव भगवान ने भी तो जहां पे इसी धरती पे अपने अवतार लिए हुए 24 अवतार उन्होंने भी लिए हुए, बिल्कुल तो उनकी जहां जहां वो जहां पे उन्होंने वो अपने अवतार लिए, जहां पे वो चले हुए हैं, जहां पे वो लिंग रूप में विराजमान है, तो पशुपति जो है, पशुपति पे वो मेन स्थान है उनका, तो वहां पे उनका स्थान आज भी तो है ना, बिल्कुल आज महसूस नहीं कर रहे हो एनर्जी को। तो बिल्कुल जो हम प्राणी हैं, तो हमारे भी जो पूर्वज रहे होंगे, वो जो पहले के गए हो, तो वो भी तो इधर ही एक एक रूप तो आत्मा का जहां पे रही है ना। बिल्कुल मैंने 3 रूप आपको दे दिए, जी। एक रूप आ गया आपका चंद्रलोक पे, दूसरा रूप आपका आ गया सूर्यलोक पे, जो एक जो प्रक्रिया को जन्म लेता है, जहां पे वो भूलोक चलता है, एक भूलोक पे होता ही होता है, तीनों पे होता है ये रूप। इसलिए हमें ये ऐसे मन से नहीं बोलना चाहिए कि अब जो बंदा मर गया तो वो देख नहीं रहा है, वो इधर ही सब देख रहा कुछ है, देख रहे हैं। उसकी आत्मा के 3 रूप हैं और वो चीजें आपको बिल्कुल दिखेंगी। तो इसी तरह से देवी देवताओं के अवतार हुए हैं, उनके अवशेष जो भी अभी जहां स्थान बने हुए हैं, वहां पे आप जाते हो, देवी स्थान पे जाते हो, उनकी ऊर्जा आपको महसूस होती है, बिल्कुल तो वो वहां पे रही है। और अब वैष्णो माता को जी को देख लो, वो वहां पे तपस्या कर रही हैं, उनकी एनर्जी आपको मिल रही है, वो वहां पे। तो ये अगर देवता लोग आपको खुद दिखा रहे हैं कि हम जहां पे विराजमान हैं, तो बिल्कुल आप कैसे बोल सकते हैं कि आप इधर से मर गए तो आप चले गए? ये तो चले पूरी गए। प्रक्रिया है, इस बिल्कुल प्रक्रिया को वो चला रहा है अपने हिसाब से परमात्मा। बहुत अच्छी बातें हुई हैं। एक आखिरी और अहम सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये आज की जो जेनजी जनरेशन है ना, ये इन चीजों पे मतलब ज्यादा रिसर्च करती है, ज्यादा देखना पसंद करती है। ये जो हम इसी लोग की बात करें, जो लोग धर्म का रास्ता छोड़ के अधर्म की तरफ भागते हैं, जिनको पैसा शोहरत ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, पूरी दुनिया भर में एक जिक्र होता है इल्यूमिनाटी का। वहां पर क्या चीजें होती है क्या नहीं, ये अभी भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए जी, वो आपको दुनिया भर के सब ऐशो आराम देंगे, आपका शरीर आपकी आत्मा पहले ही वो रख लेंगे। ये सुनी सुनाई बातें हैं, हम इसको लेकर ना ही इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, ना ही कुछ। इसी तरीके से तांत्रिक विद्या, किसी को सम्मोहन करना या फिर किसी के शरीर के साथ ये दावा करना कि मरे हुए को जिंदा कर देंगे, ये जो चीजें होती हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं, साइंस तो इसको नहीं मानता, विज्ञान तो इसे नहीं मानता, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आजकल की जनरेशन है इन चीजों पर बहुत जल्द बिलीव कर लेती है कि ये जो नेगेटिविटी से तांत्रिक लोग या किसी को जीवित करने का वो करना, या फिर ये भूत प्रेतों के साथ आराम से बातचीत करना, कुछ लोग वो बोर्ड लेकर भी आत्माओं को बुलाने का सिक्के के साथ कोशिश करते हैं, चाहे ये फिल्मों में ही दिखाया हो। क्या ये चीजें भी संभव है इस दृष्टि में, इस सृष्टि में? राहुल जी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। मैंने बोला था कि ये जो पूरा जो शास्त्र चल रहा है, जैसे आप मंत्र विद्या को देख रहे हैं, ये 2 रूप हैं इसके, एक है आगम और एक है निगम। बिल्कुल लेकिन जो आगम है, उसके लिए ये चीजें करने के लिए जो है वो मना किया गया है। अब जो कर रहे हैं वो भी उसका हिसाब देंगे, मेरा तो यही मानना है। वो भोगेंगे वो उस चीज को, जो चीजें मतलब किलित कर दी गई हैं, जिनको मना कर दिया गया है, और परमात्मा ने किस लिए बनाई थी, क्यों बनाए थे वो मंत्र, बहुत सारे ग्रंथालय हैं जहाँ पे उन मंत्रों, उन बुक्स को जो है वो लाइब्रेरी में इजाजत तक नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग मतलब गुप्त रखे गए हैं, अभी भी बड़े सारे गुप्त हैं, और जो इनका प्रयोग कर भी रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, इस चीज का प्रयोग कर भी रहे हैं लोगों को हानि पहुंचाने के लिए। मैंने आपको बोला कि आत्मा का स्फुरन होता है, स्फुरन, स्पंदन, स्खलन। स्फुरन क्या है कि आप जब किसी दूसरी आत्मा को जागरूक कर रहे हो, अगर आप उसको पिंच कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, तो वो उसका हिसाब आत्म रूप में लेगा, शरीर रूप में नहीं लेगा। आपने बोला ना कि क्यों वो कष्ट देते हैं भूत। बिल्कुल भाई, जो तंत्र से मरेगा ना, वो तंत्र के माध्यम से कल को वो भूत बनकर सच में वो मारेगा, फिर वो बदला लेगा पूरा अपना। इसलिए तंत्र क्रिया जो है, इनको जो है जितना हो सके तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्री जी, आपको लगता है कि बहुत बड़ी वजह जेलसी रहती है, ईर्ष्या रहती है? आपके पड़ोसी ने मकान बना लिया, आप नहीं बना पाए, आपके पड़ोसी के बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, एजुकेशन अच्छी हो रही है, 4 पैसे अच्छे कमा रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सुख समृद्धि में जी रहे हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के जो है वो, जिसे कहते हैं, जड़ें काटने की कोशिश करेगा। तो जलन, आपको लगता है मेन महत्व है कि देखो जी, सीधे तो मैं कंपटीशन करके ऐसा कोई बिगाड़ूंगा नहीं, इतनी जलन हो रही है, अब मैं किसी
बाबाओं के पास जाऊं, कोई ऐसे तांत्रिक विद्या कहूं कि जनाब मेरा कुछ हो ना हो लेकिन इनका विनाश हो जाए? इसके लिए हमें जो है किसी को दोष तो नहीं देना चाहिए कि हम बोलेंगे कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, ये सारा जो है ये हमारे अंदर के ही बिल्कुल गुण अवगुण समझ लीजिए। आपको कर्म भोगने हैं हमने एक दूसरे से। अगर आपको कोई किसी माध्यम से कष्ट दे रहा है तो वो आप अपना ऑरा पॉजिटिव रखिए, आप अपने ऊर्जा को सकारात्मक रखिए। ये वेद पाठ किस लिए बने? एक साइड पे मैंने आपको उस दिन बोला था कि जो जो गोलार्ध जो है ये सुमेरु और कुमेरु, सुमेरु जो स्थान है वो देवताओं का है और कुमेरु जो है वो दैत्यों का है। तो इसमें आपको देवताओं का भी दिन होता है और दैत्यों का भी दिन होता है। बिल्कुल। इनकी भी रात्रि होती है, उनकी भी रात्रि होती है। उत्तरायण और दक्षिणायन इसी का किस हिस्सा है। रास्ते पे चलना इंसान ने खुद चुनना है। ये हमें चुनना है कि अगर कोई आपको तांत्रिक रूप से कष्ट दे रहा है तो आपके पास वेद है, पुराण है, आप बिल्कुल। अपने पूजा पाठ को क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। आपके अनुष्ठान बनाए गए हैं, आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए, आप चंडी पाठ कीजिए, आप एक से एक घर में हनुमान जी सुंदरकांड की कीजिए, आप बहुत सारे अनुष्ठान है। लेकिन आप अब दूसरे रास्ते से अगर कोई आपको कोई ठीक भी कर रहा है, देखो आपने बोला, देखो हमारा जो साधु संत समाज है इन्होंने इसी धर्म को बचाने के लिए अपनी अपनी जीवन तक को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल किया, ठीक है, बिल्कुल। गुरुओं की इतनी कृपा है, जो भी हम आज यहाँ पे चार शब्द बोल रहे हैं ये गुरु कृपा है। तो उन साधु संतों ने इस समाज के लिए अपने जीवन की भी आहुति दे दी। ठीक है, तो वो लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, और किस लिए कार्य कर रहे हैं कि लोग धर्म से जुड़े, धर्म से। तब मैंने बोला अधर्म मत कीजिए। रावण ने क्या किया? अधर्म पे चला, अधर्म का रास्ता, तो वो हारा ही हारा। बिल्कुल। एक दिन उसी की विद्या ने हरा दिया। बिल्कुल। ठीक है, शनि को उसने उल्टा टांग के रखा था अपने दरबार में, बिल्कुल। और जब हनुमान आए उन्होंने उसी को सीधा किया, खोला उधर से, और बिल्कुल। शनि से ही मरवा दिया उसको। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए मैं दर्शकों को यही बोलूंगा, आप अपनी पूजा पद्धति को बढ़ाइए, आप वेदों पे विश्वास रखिए। वेद आपके परम परमात्मा परमेश्वर का बनाया हुआ एक सकारात्मक रूप है। आप अपनी जो आपके देवता है, एक चीज और देखिए, आप जम्मू कश्मीर में क्या है, नीलमत पुराण को पढ़ोगे आप, उसमें लिखा गया है कि आपका 6 महीने जो राज रहेगा वो नागों का राज रहेगा, और 6 महीने जो राज रहेगा वो दैत्यों का, राक्षसों का रहेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो देवता हैं, कालीवीर है, राजा मंडलिक है, काली माता है, ये सारे आपके तंत्र को हिट करने में बहुत बड़ी एनर्जी, ताकत रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कुल देवता को अच्छे से मानता है और उसका समय अनुसार जो उसकी जो विधि हैं, जो उसका प्रोसेस है उसको करता है, मैं कहता हूं उसका बाल बाका नहीं हो सकता। और पितरों के निमित्त जो दान इत्यादि करता है उसका बाल बाका नहीं हो सकता। और देवी देवताओं की जो सात्विक देवता है उनकी पूजा पाठ करता है, कभी उसका बाल बाका नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप इन चीजों के साथ नहीं चलते हो तो ना ही आपको पितर बचाएंगे, ना ही आपको कुल देवता बचाएंगे, ना ही आपको देवलोक बचाएगा, फिर कोई नहीं बचाएगा। बहुत अच्छी बात नहीं कही है। तो खैर, जब भी इनसे हम बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, खुलकर बात रखते हैं, और मैंने पहले ही कहा खुद भी पॉजिटिव है और बाकी को पॉजिटिविटी देते हैं। और बड़ी बात यह है कि लोग ना जब ज्यादा वहम करने लगे, ज्यादा सोचने लगे, धैर्य की जिसे कहते हैं पेशेंस कमी होना, तो फिर इंसान इधर उधर भागता है। उसको समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूं। वो सोचता है कि चलो मैं अब क्या करता हूं, धर्म का रास्ता छोड़ के अधर्म का रास्ता पकड़ लेता हूं। फिर आप पखंडियों के चक्कर में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है आपकी इसी मनोस्थिति का लाभ उठाकर जो है आपसे जानबूझकर गलत काम करवाएंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो आप भगवान पे विश्वास कीजिए, जिस भगवान ने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिस भगवान ने आपको चलना फिरना हर एक चीज, ये शरीर है मिट्टी का, अगर आत्मा अंदर है, जो कुछ भी हो रहा है आप भगवान पे छोड़िए। अगर सुबह है तो शाम भी होनी है, धूप है तो बारिश भी होनी है, अंधेरा भी होना है, ये सृष्टि का नियम है। तो दुख है तो सुख भी तो आएगा, लेकिन विश्वास कीजिए भगवान पर, आप भगवान को मानिए। कोई भी कष्ट होता है, किस तरह की भी अगर टेंशन भी है, कोई भी आपको वैसा है, तो भगवान के द्वार आपके पास खुले। सच्ची निष्ठा के साथ जो है भगवान को याद कीजिए, अपने कुल देवताओं को माथा टेकिए, उनसे जैसे उन्होंने कहा कि आप उन विधि विधान के तरीके से जैसे जैसे आप उन्हें मानोगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना मंत्र विद्या ना तंत्र विद्या, कोई भी काम नहीं आने वाला। तो खैर, कोशिश करेंगे फिर किसी और दिन जो है शास्त्री जी के साथ मुलाकात करेंगे और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप भी अगर कोई मुद्दों पर चाहते हैं कि सवाल जवाब हो, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फोन नंबर भी हम शास्त्री जी का भी दे देंगे,
मैं अपना भी डाल दूंगा यहाँ पर। कोई सवाल आपके होंगे अगले एपिसोड में जो है उन पर भी खुलकर चर्चा करेंगे। देखते रिफॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।